नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। मैं हूं सरोज सिंह। तो इसके पहले हम लोगों ने पाठ 9 ब्रजवासी इस पाठ का एक वीडियो हम लोगों ने देखा। उसमें हम लोग 3 छंदों का अध्ययन किए। तो इस नए वीडियो में हम लोग बाकी का जो पाठांश है, पाठ का अंश बचा हुआ है, उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ये जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये जो छंद है, इसमें अभी तक तो हम लोग मैया यशोदा, वहाँ के गोपियाँ और राधा का वर्णन पढ़े कि उनकी क्या दशा हुई है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पूरे ब्रजवासियों की क्या हालत हुई है भगवान श्री कृष्ण के गोकुल चले जाने पर, मथुरा चले जाने पर, गोकुल से मथुरा चले जाने पर लोगों की क्या दशा हुई है, मैया यशोदा की क्या दशा हुई है, गोपियों की क्या दशा हुई है, राधा की क्या दशा हुई है। इसका वर्णन हम लोग 3 पाठ में किए, 3 छंद में किए। अब यहाँ पर ब्रजवासियों की, ब्रज के रहने वाले लोगों की, ग्वाल बालों की, गाय बछड़ों की क्या हालत हुई है, इसका वर्णन हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आप लोग देखिए, कहाँ लो कहिए ब्रज की बात। ये उद्धव एक बार भगवान श्री कृष्ण को अपने ब्रजवासियों की बड़ी याद आती है। तो उद्धव कहते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जा कर के समझा दूंगा। तो वहाँ पर वो उद्धव जाते हैं और लौट कर आने पर वो बताते हैं जो दुख, जो तकलीफ़, लोगों का कष्ट देख करके उद्धव जाते हैं और कृष्ण को बताते हैं। तो उसमें वो बताते हैं, कहाँ लोग कहिए ब्रज की बात। हे कन्हैया, हे कृष्ण, मैं कहाँ तक ब्रज की बात बताऊं, कितनी बात कहूं। कहाँ लोग कहिए, कितना मैं कहूं ब्रज की बात। मैं ब्रज की कितनी बात कहूं, क्या क्या कहूं। सुनो श्याम तुम बिन उन लोगन जैसे दिवस बिहार। सुनो श्याम, हे कृष्ण सुनो, तुम बिन, तुम्हारे बिना, उन लोगन, उन लोगों का, जैसे दिवस बिहार, कैसे दिन बीत रहा है, सुनो मैं बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि वो लोग का दिन कैसे बीत रहा है आपके बिना। आप वहाँ से चले आए हैं तो उन लोगों का दिन कैसे बीत रहा है, सुनो मैं बताता हूँ। गोपी ग्वाल गाय गोसुत सब मलिन बदन कृषगात। गोपी, ग्वाल, गाय यानी गाय, गोसुत यानी गाय का बछड़ा, सब मलिन बदन, सब बड़े मलिन बदन है, उदास हैं। और कृष गात, कृष माने होता है दुबला पतला, गात माने शरीर, सब दुबले हो गए हैं। आपके वियोग में उन्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान नहीं है, सब बड़े दुबले हो गए हैं, उनका शरीर दुर्बल हो गया है। गोपी, ग्वाल, गाय, गोसुत यानी गोपियाँ, ग्वाल बाल, गाय, गाय के बछड़े आपके न रहने पर सब बड़े दुखी हैं और सब बहुत दुर्बल हो गए हैं। परम दीन जन शिशिर है महत अम्बुज गन बिन पात। और इतने दीन हैं, इतने दुखी हैं जैसे शिशिर, शिशिर और हेमंत, ये ऋतुओं का नाम है जिसमें बहुत ठंडी पड़ती है और पाला पड़ता है। और पाला पड़ने से अम्बुजगन, अम्बुज यानी कमल, कमल बिना पत्तों का हो जाता है, उसके पत्ते झड़ जाते हैं। इतना पाला पड़ता है कि उसके पत्ते झड़ जाते हैं। तो जैसे शिशिर और हेमंत ऋतु में, शिशिर और हेमंत ऋतु में जिस तरह कमल के पौधे पत्ते विहीन हो जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, ऐसे ही गोपियाँ, ग्वाल, गाय, गोसुत सब लोग दुबले हो गए हैं, दुर्बल हो गए हैं। जो को आवत देख दूरिते वहीं पूछत कुशलात। और अगर कोई उस गांव की तरफ, ब्रज की तरफ कोई आते हुए दिखाई दे जाता है, जो को आवत देख दूरिते, अगर दूर से कोई आता हुआ दिखाई दे जाता है ब्रज के गांव की तरफ, तो वहीं पूछत कुशलात, उसी को पकड़ लेते हैं और उसी से कुशलता पूछने लगते हैं कि बताओ मेरा कृष्ण कुशल तो है ना, मेरा कृष्ण कन्हैया कुशल से तो है ना, वो कैसा है, किस रूप में है, कैसे है, जरा उसका हालचाल बताओ। यानी उनको ये नहीं पता कि ये कहाँ से व्यक्ति आ रहा है, जो भी आ जा रहा है उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं उसकी कुशलता का समाचार बताओ, वो कैसा है। चलन न देत प्रेम आतुर उर
कर चरणन लपटात, और जो कोई दूर से आता हुआ दिख जाता है उसी से कुशलता पूछते हैं। चलन न देत, उसको चलने नहीं देते, जाने नहीं देते। प्रेम में इतने आकुल हो जाते हैं, इतने व्याकुल हो जाते हैं कि कर चरणन लपटात, उसको उसके पैरों को अपने हाथों से पकड़ लेते हैं, उसके पैरों को अपने हाथों में लपेट लेते हैं, जाने नहीं देते हैं और वो कुशलता पूछते हैं। भले ही वो व्यक्ति कहीं दूसरी जगह से आया हो, जो कोई उधर से गुजरता हुआ दिखाई दे जाता है उससे कुशलता पूछते हैं, उसको चलने नहीं देते हैं, प्रेम के वशीभूत होकर के उसके चरणों में लिपट जाते हैं। और आगे पशु पक्षियों की क्या दशा हुई है। पिक, कोयल, चातक पक्षी का नाम है। वन वसत न, ये वन में निवास करना छोड़ दिए हैं। अब वसत न पावत, ये लोग रहने नहीं पाते हैं। और वायस बलि नहीं खात, वायस यानी कौवा, कौवे को जो हवी दी जाती है, भोजन दिया जाता है, उसने भी खाना पीना छोड़ दिया है। यानी पिक चातक वन वसत न पावत। देखो यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा गूढ़ अर्थ है। पिक और चातक वन वसत न पावत, उस वन में रहने नहीं पाते हैं। क्यों नहीं रहने पाते? तो कोयल की आवाज़ बड़ी मधुर होती है, और जब खुशियों के दिन होते हैं तो कोयल की आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन चूंकि इस समय ब्रज के निवासी बड़े दुखी हैं, तो उन्हें कोयल की आवाज़ अच्छी नहीं लग रही है। उसका कूजना, उसका कूकना उनको बुरा लगता है, वो मार कर भगा देते हैं। चातक जो पक्षी है, और वो पी कहाँ पी कहाँ पी कहाँ ऐसी आवाज़ लगाता है, तो ये आवाज़ भी ग्वाल बालों को अच्छी नहीं लगती है। और इन दोनों पक्षियों को तो वन में रहने नहीं देते, मार कर भगा देते हैं। और कौवे को अगर हवी दी जाती है, कुछ भोजन दिया जाता है, जो उसको चढ़ाया जाता है, वो खाता नहीं है, वो भी दुखी है। सूर श्याम संदेशन के डर, पथिक न वही मगजात। सूरदास कहते हैं कि श्याम संदेशन के डर, श्याम का संदेश पूछेंगे, कृष्ण का संदेश पूछेंगे, समाचार पूछेंगे, इस डर से पथिक यानी यात्री वही मग न जात, उस रास्ते, मग माने रास्ता, उस रास्ते से जाना छोड़ दिए। कोई उधर से जाना नहीं चाहता, कह रहे वहाँ ब्रज के लोग पकड़ लेंगे और कृष्ण की कुशलता का समाचार पूछेंगे, उसका संदेश पूछेंगे, इसलिए लोग उधर से आना जाना छोड़ दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि इसका अर्थ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एक और है छोटा सा, इसको भी देख लेते हैं। तो ये ऐसे तो बड़ा सुंदर ये भजन है, और थोड़ा सा देखते हैं। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाई, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो यहाँ पर भी बच्चों जो उधो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर आए हैं गोपियों को समझाने के लिए, तो जब ये समाचार जाकर सुनाते हैं, सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण की क्या दशा हो गई, वो क्या कहते हैं उधो से। तो कहते हैं उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उधो, मोहि मुझे, ब्रज बिसरत नहीं, भूलता नहीं है, मुझे भुलाए से भी भूलता नहीं। बहुत भुलाने की कोशिश करता हूँ, बहुत अपने मन को इधर उधर लगाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ब्रज की याद मुझे हमेशा सताती है, मुझे उसकी याद हमेशा आती है, वो भूलता नहीं है। हे उधो, ब्रज की याद मुझे भूलती नहीं है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाई। क्या क्या याद आता है भगवान श्री कृष्ण को? वृंदावन, गोकुल, वन, उपवन, सघन कुंज की छाई। ये वृंदावन याद आता है, गोकुल की याद आती है, वहाँ के वन, वहाँ के उपवन, वहाँ के सघन कुंज, सघन लताएं और उन पेड़ों की छाया मुझे बार बार याद आती है। प्रात समय माता जसमती अरु नंद देख सुख पावत। और प्रात समय जब मैं सुबह उठता था तो मैया यशोदा को और बाबा नंद को देख देख करके मुझे बड़ी खुशी होती थी, बड़ा सुख मिलता था। सुख पावत यानी सुबह के समय जब मैं सोकर उठता था तो मैया यशोदा को, बाबा नंद को
देख देख कर मुझे बड़ा आनंद मिलता था, बड़ा सुख मिलता था, मुझे बहुत सुख मिलता था, सुख प्राप्त होता था। माखन रोटी दहेव सजायो अतिहित साध किया खवावत, और मैया मुझे माखन रोटी सजाई हुई दही बड़े हित से, बड़े कल्याण भाव से मुझे प्रेम से खिलाती थी। बाबा नंद खिलाते थे, मैया यशोदा खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, और मैं गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ, ग्वाल बालों के साथ मैं दिन भर खेलता रहता था। सब दिन हंसत सिरात, पूरे दिन हंसते खेलते गुजर जाता था, पूरा दिन मेरा हंसते खेलते गुजर जाता था। सूरदास धन्य धन्य ब्रजवासी। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बारे में कह रहे हैं भक्त सूरदास। सूरदास कहते हैं कि धन्य धन्य ब्रजवासी, वो ब्रज के निवासी कितने धन्य हैं। जिनसों हितु जदुतात, जिनके हितकारी, जिनका हित चाहने वाले जदुतात जसोदा के लाल हैं, जसोदा के पुत्र हैं, जसोदा के पुत्र यानी भगवान श्री कृष्ण जिन ब्रजवासियों को स्वयं याद करते हैं। बच्चों, बड़ी गंभीर बात है, गूढ़ बात है कि जिस भगवान को पाने के लिए लोग युगों युगों तक तपस्या करते हैं, वर्षों वर्षों तक तपस्या करते हैं, उसका भजन कीर्तन करते हैं और उन्हें भगवान मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, लेकिन वह ब्रज के वासी धन्य हैं जिनको स्वयं भगवान याद करते हैं, जिनको स्वयं भगवान जिनका हित चाहते हैं, जिनका कल्याण चाहते हैं, ऐसे ब्रज के वासी बहुत धन्य हैं। इसी बारे में केशवदास ने बड़ा सुंदर सवैया लिखा है कि मैं ब्रज में अगर मुझे जन्म लेने के लिए मेरा सौभाग्य हो जाए, मतलब ब्रज में अगर मैं जन्म ले लूँ तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। तो यही सब याद करके उन्होंने कविता लिखी है। तो बच्चों, ये आप लोगों ने देखा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा। आगे थोड़ा सा इसका प्रश्नोत्तर, ये शब्द संसार है। यशोदा की कृष्ण वियोग में कही गई बातें वो क्या क्या कहती हैं। कृष्ण वियोग में, विरह में राधा की स्थिति, तो मलिन बदन अधमुख रहते अनत नहीं चितवती, और छूटे चिकुर बदन को मिलाने, ये सब चीज़ें हैं। और उसको काव्य रूप में नहीं लिखना है, गद्य रूप में लिखना होता है। असफल प्रीति के लिए पद्य में प्रयुक्त उदाहरण, यानी प्रेम करने का परिणाम बुरा होता है, इसके दो उदाहरण लिखने हैं। कृष्ण इन्हें नहीं भूल पाते, किन किन चीज़ों को, गोपी ग्वाल गाय, गोपी ग्वाल और वृंदावन गोकुल वन उपवन, ये सब चीज़ों को भूल नहीं पाते हैं। और मैं प्रकृति बोल रही हूँ विषय पर निबंध लिखिए, तो ये उपयोजित लेखन है, तो इसको आप लोग कर लेना बच्चों। तो ये पाठ यहीं समाप्त होता है और आगे का पाठ हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल को, तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि क्या होगा कि जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डालूं या नहीं डालूं, आपको उसकी सूचना मिल जाएगी और आप उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जब भी आपको मौका मिले आप उसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।